आज हम पढ़ने वाले हैं रोमांटिक एज। तो रोमांटिक एज कब से स्टार्ट होती है? रोमांटिक एज की स्टार्टिंग होती है 1798 टू 1837 से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में हुआ था। न्यू नेपोलियनिक वार 1803 से 1850 में हुआ था। द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म नेचर एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि नेच को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में रोमांटिक एज में देखा जाता है। राइटर्स कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज क्या थे जो रोमांटिक एज की जो मेन राइटर थे। सेलिब्रेट नेचर एज ए वे टू एक्सेस डीपर ट्रूथ अबाउट ह्यूमन एक्सिस्टेंस। ये क्या सेलिब्रेट करते थे? नेचर को एज ए इंस्पिरेशन इन्होंने यूज किया और उनकी डीप ट्रूथ बताई ह्यूमन एक्सिस्टेंस के नेचर के जरिए। इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द रोमांटिक एज। इम्पोर्टेंट राइटर कौन है रोमांटिक एज के? विलियम वर्ड्सवर्थ है 1770 टू 1850। इनका बर्थ कब होता है? इनका जन्म होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का 7 अप्रैल 1770 को, डेथ होती है 23 अप्रैल 1850 को। इनके जो बहुत फेमस वर्क हैं वो है लिरिकल बैलेड 1798, लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट रिटर्न अवे 1798, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड 1804 इनकी फेमस वर्क हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर ऑफ द फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनको क्या बोला जाता है? फाउंडर बोला जाता है रोमांटिसिज्म, यानी कि रोमांटिक एज का। ओके, की थीम्स क्या है इनकी? नेचर, इमोशंस, इंडिविजुअल और एक्सपीरियंस द सबलाइन। सैमुअल टेलर कॉलरिज सेकंड नंबर पे आते हैं रोमांटिक पोइट और रोमांटिक पोइट में रोमांटिक जो ऑथर है उसमें जो उनके नोटेबल वर्क हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज के वो है राइम ऑफ द एशियन मैरिनर 1798 में आता है। लिरिकल बैलेड में कुबला खान 1816 में आता है। इनकी थीम क्या है? इमेजिनेशन, नेचर, द सुपरनेचुरल, गिल्ट और द सबलाइम। लॉर्ड बायरन आते हैं नेक्स्ट पोइट रोमांटिक एज में। इनके जो वर्क हैं वो डॉन जॉन। नेक्स्ट है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। इनका जो कंट्रीब्यूशन है रोमांटिक एज में वो क्या है? बायरन वाज नोन फॉर हिज फैसिनेट रिबेलियन स्पिरिट एंड एक्सप्लोरर ऑफ द फॉलो नेचर ऑफ ए हीरो। नेचर को हीरो के रूप में ये देखते हैं। पीवी शेले नेक्स्ट हैं रोमांटिक एज के राइटर। इनका जो बहुत फेमस वर्क है वो क्या है? ओजीमेंडियाज है 1818 में आया था। टू स्काईलार्क। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? हिज वर्क ऑफन डील्ड विद थीम्स ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीडम एंड डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ प्राइड। ओके, ये इनकी क्या है? कंट्रीब्यूशन है। और जो की थीम है इनकी वो क्या है? रेवोल्यूशन, इंडस्ट्री, फ्रीडम एंड नेचर आइडियलिज्म। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जॉन कीट्स। रोमांटिक एज में नेक्स्ट राइटर जो आते हैं वो आते हैं जॉन कीट्स। इनका जो फेमस वर्क है ओड टू नाइटिंगेल है और ओड ऑन ए ग्रेसनार्ड है। जॉन कीट्स नोन फॉर हिज सेंसुअल एंड वाइब्रेंट पोएट्री दैट एक्सप्लोर ब्यूटी, ट्रांसाइंस एंड द आइडियल। इनकी थीम क्या है? ब्यूटी और ट्रांसाइंस है और सेंसेस आइडियलिज्म है। जॉन कीट्स ने क्या किया था? जॉन कीट्स ने एक टर्म है उसका नाम है नेगेटिव कैपेबिलिटी। उसको कॉइन किया था किसने? जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट राइटर है मैरी शेले। मैरी शेले का फ्रैंकस्टीन बहुत फेमस है, 1818 में आया था। हिज वर्क इज कंसिडर बोथ ए पार्ट ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट एंड अर्ली रिवॉल्यूशन ऑफ साइंस फिक्शन। इनकी थीम क्या है? नेचर, साइंटिफिक एम्बिशन एंड क्रिएशन, आइसोलेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी। बायरनिक हीरो। बायरनिक हीरो एक टर्म है, ठीक है। ये किसने दी थी? लॉर्ड बायरन ने दी थी बायरनिक हीरो। बायरनिक हीरो में क्या होता है? जो करेक्टर होता है हीरो वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा, मतलब कैसा होता है? क्या बोले? बहादुर होता है, ठीक है। टाइप हु इज़ डार्क, ब्रूडिंग, रिबेलियन एंड ऑफन कॉल्ड टू वर्ल्ड बाय इनर कन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है? बायरन हीरो वो अपने इनर कन्फ्लिक्ट से क्या करता है? लड़ता रहता है। गॉथिक नोवेल। गॉथिक नोवेल कौन से होते हैं? गॉथिक रिवाइवल क्या है? द गॉथिक रिवाइवल वाज ए लिटरेरी एंड आर्किटेक्चर मूवमेंट विद इन रोमांटिसिज्म एम्फेसाइज्ड मिस्ट्री, हॉरर एंड द सुपरनेचुरल। गॉथिक नोवेल में क्या दिखाया जाता है? मिस्ट्री दिखाई जाती है, हॉरर दिखाया जाता है, सुपरनेचुरल मूवमेंट दिखाया जाता है और डार्क थीम रहती है गॉथिक नोवेल की। इनके जो राइटर्स हैं मैरी शेले और एडगर एलन पोई हैं। इन्होंने क्या किया है? इसमें डार्क थीम को दिखाया है, जो ह्यूमन नेचर है उसकी। लिरिकल बैलेड्स। दिस इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। लिरिकल बैलेड क्या है? एक पोएम का कलेक्शन है जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने के साथ जो क्या हुआ था इनका
जो लिरिकल बैलेड है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का क्या है, कलेक्शन है पोइम्स का, जो 1798 में आया था। दैट इज कंसिडर द मैनिफेस्टो ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। लैग पोइट कौन कौन है? द लैग पोइट वर ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु लिव्ड इन द लैग्स डिस्ट्रिक्ट। लैग पोइट किसे कहते हैं? लैग पोइट बोलते हैं जो लैग्स डिस्ट्रिक्ट में, जो नॉर्थन इंग्लैंड है, वहाँ पे रहते थे। ठीक है, लैग पोइट में आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज और रॉबर्ट शाउते। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का रिवीजन करते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।